कहा कि देखो देखो, वो देखते हो। हमने कहा क्या बात है, हम नहीं देख रहे हैं। तो स्टेज पर देखो, साहब स्टेज बन रहा है, साहब स्टेज बन रहा है। स्टेज बांध रहे थे उस समय कांसीराम जी। साहब कांशीराम साहब स्टेज बनवा रहे थे। नेता, बड़ा नेता होकर बड़ा के। नेता होकर, अपने को नेता नहीं कह रहा था, समझ रहा था। वो कहा था, और कांशीराम साहब का बात सुने थे, कह रहे थे कि हमको कांशीराम मत कहो, अपने आप को कांशीराम बनो, अपने आप को कांशीराम। दिन में मीटिंग हुआ और रात में वहाँ पर सोए थे, तो एक एक आदमी से मिलकर साहब और बहन जी पूछे, जागो जागो, कहाँ से आए हो? तो बक्सर जिला से। खाना खाए हो? तो हाँ। क्या खाए हो? तो खिचड़ी खाए हैं। किस चीज़ का? तो उसमें दाल, चना का दाल पड़ा है, गोभी है, आलू है, देसी घी पड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा भर पेट खाए हो ना? भीख मांग कर, चंदा मांग कर 1 लाख रुपया दिए थे कांशीराम साहब इसी राजपुर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के प्रांगण में। 10 क्विंटल कलकत्ता चावल भिजवाए। वहाँ पर जब मीटिंग में गए हम लोग कलकत्ता में, धर्मतला मैदान पर, उस समय हमारे दादा का मृत्यु हुआ था। उस मृत्यु भोज को छोड़कर हम और अपने पिता और अपने चाचा को लेकर उस रैली को सफल बनाने के लिए वहाँ पर गांव को लेकर पहुँचे। और जब कलकत्ता हावड़ा पुल पर पहुँचे लोग हमारा, तो कहा कि बेटा हम लोग दुनिया को दिखला दिया। अभी हम लोग हावड़ा पुल नहीं देखे थे, सुने थे, लेकिन आज दिखला दिया हम लोग को, बहुत ही हो गया। वो मीटिंग में देखे साहब को, कांसीराम जी को, कांसीराम साहब को देखे, तो हम तो नहीं पहचान रहे थे, लेकिन विष्णुधारी राम कहा कि देखो देखो, वो देखते हो। हमने कहा क्या बात है, हम नहीं देख रहे हैं। तो स्टेज पर देखो, साहब स्टेज बन रहा है, साहब स्टेज बन रहा है। स्टेज बांध रहे थे उस समय कांसीराम साहब कांशीराम साहब स्टेज बनवा रहे थे। नेता, बड़ा नेता होकर बड़ा के। नेता होकर, अपने को नेता नहीं कह रहा था, समझ रहा था। वो कहा था, और कांशीराम साहब का बात सुने थे, कह रहे थे कि हमको कांशीराम मत कहो, अपने आप को कांशीराम बनो, अपने आप को कांशीराम समझो। वैसा नेता अभी नहीं हुआ है। उस समय के हम लोग देखे तो गए स्टेज पर, वहाँ पर प्रणाम किया, हाथ में हाथ मिलाए। इसके बाद हम लोग को बीवीएफ थे, बीवीएफ का सर्टिफिकेट दिए थे वो साहब, बीवीएफ का सर्टिफिकेट दिए थे, हम लोग ट्रेनिंग किए थे। इसके बाद वहाँ से रैली ख़त्म हुआ, बहन जी और ये साहब हवाई जहाज़ से चल दिए, उड़ान भर दिया। उड़ान भरने से पहले रात में जब दिन में मीटिंग हुआ और रात में वहाँ पर सोए थे, तो एक एक आदमी से मिलकर साहब और बहन जी पूछे, जागो जागो, कहाँ से आए हो? तो बक्सर जिला से। खाना खाए हो? तो हाँ। क्या खाए हो? तो खिचड़ी खाए हैं। किस चीज़ का? तो उसमें दाल, चना का दाल पड़ा है, गोभी है, आलू है, देसी घी पड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा भर पेट खाए हो ना? हाँ। कहाँ से आए हो? गाजीपुर जिला से। कहाँ से आए हो? पूर्णिया से आए हैं। यानी एक एक आदमी से बहन जी और कांशीराम सोए हुए लोग को जगा जगा कर मिले और कहा कि ठीक है, आराम करो। सुबह में साहब और बहन जी उड़ान भर दिए चले गए। तब तक हम लोग हावड़ा स्टेशन पर गए, तो वहाँ पर ट्रेन पर बैठने नहीं लोग देते थे। कौन लोग? वहाँ के पुलिस, स्टेशन पर पुलिस, रेलवे पुलिस हो या बंगाल के पुलिस हो, वहाँ पर हम लोग के साथ ईंटा पत्थर शुरू हुआ। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब ईंटा पत्थर शुरू हो गया, तो हम लोग इतना ईंटा पत्थर चलाए, इतना ईंटा पत्थर चलाए कि टिकट खिड़की बंद करके लोग को भागना पड़ा। जब वायरलेस हुआ बहन जी के पास, तो बीचे रास्ता से लौट आई और 40,000 रुपया देकर कहा कि सभी लोग को खाना खिलाओ और यहीं पर रहो, गाड़ी का व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री स्पेशल गाड़ी भेजे और रैली वाले को ले आने के लिए। और कांशीराम साहब ने घोषणा किया कि है बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, जो बिहार बंगाल की गाड़ी है
बंगाल में जाने वाली गाड़ी है और बंगाल से इधर आने वाली बिहार में या उत्तर प्रदेश में जाने वाली गाड़ी है, उसको जाम कर दो तब उसका खटा दांत होगा। इधर साहब चक्का जाम कराए तब मनमोहन सिंह स्पेशल गाड़ी देकर और हम लोग को बुलवाए आए। साहब को हमने देखे हैं, एक बार यही प्रेम प्रकाश भारती लिखा था कि बहन कुमारी को लड़की है, मीडिया में छाप दिया, दैनिक जागरण में। इलाहाबाद में हम लखनऊ में गुजरत अली पार्क है कि कौन पार्क है, उसी पार्क में हजरत अली पार्क है, उसी पार्क में साहब रैली बुलाए और मंच पर बोला कि दैनिक जागरण सुन लो, मायावती का लड़की है तो उस लड़की को वापस ले आओ। यह न था अपना लड़की मायावती के हवाले कर दो। साहब वहाँ पर हम पहला गुस्साए देखे कि कितना साहब में खीस बढ़ता है। और वहाँ पर घुड़सवार पुलिस जगह जगह छाप लिया और कहा कि ऐसे नहीं होगा, चलो दैनिक जागरण के आवाज़ पर। तो दैनिक जागरण पर घुड़सवार पुलिस छाप लिया चारों तरफ जाकर, तभी उसका घर फूकने का काम हम लोग किए। किसका? दैनिक जागरण वाले को। हाँ, बंगाल में, यही उत्तर प्रदेश में। और 7 ट्रक, उस समय 6 चक्का की गाड़ी चलती थी, आज तो 14 चक्का, 22 चक्का, 18 चक्का का हो गया है ट्रक। लेकिन 6 चक्का का ट्रक पर 7 ट्रक सादा पेपर लगा था, उस पेपर वाले ट्रक को हम लोग फूंक दिए, एकदम जल कर राख हो गया। काहे फूंक दिए? तो हिंसा का मामला हो गया। ओ, हिंसा का मामला हो गया इसलिए कि आप ही लिखे हो कि नहीं बहन मायावती कुमारी का लड़की है तो अपना लड़की ले आओ और नहीं तो वो लड़की वापस करो। इसी क्रोध में हम लोग। इसके बाद साहब कहे कि चलो जेल भरो अभियान में। जेल भरे अभियान में जब हम लोग गए तो रास्ते में पुलिस वाले 3 बच्चों को मार दिया डंडा से, वो बेहोश हो गया। उस बेहोश को सेंट्रल जेल में ले जाकर गेट पर रखे तो साहब कहा कि ये लोग मौज में मौत को भूल गया है, इसीलिए आज यहाँ पर बेहोश पड़ा है। मौज में मौत को नहीं भूलना चाहिए। तो हम जो पुलिस मारा है उसी को मैं आदेश करता हूँ कि इसको ले जाकर अच्छा से अच्छा इलाज कराओ। तो वो बच्चे को इलाज कराए। इधर हम लोग बिहार में विधायक बनवाए छेदीलाल राम को 2000 में, भीख मांगकर, चंदा मांगकर 1 लाख रुपया दिए थे कांशीराम साहब इसी राजपुर हाई स्कूल मिडिल स्कूल के प्रांगण में। जब 1 लाख दिया तो शोर हो गया कि कांशीराम साहब 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया दे दिया। लेकिन 1 लाख रुपया कांशीराम साहब कैसे दिए? हम लोग उनको थैली दिए थे 60,000 का। आपस में राजपुर प्रखंड से चंदा तहसील के 60,000 का थैली दिए थे और 40,000 रुपया और मिलाकर साहब उनको 1 लाख चंदा दिए। और उसी चंदा से छेदीलाल राम को जिताए और घर से वो रुपया 1 लाख रुपया पार्टी में कहाँ दिया, कहाँ नहीं दिया, किसको दिया उसको नहीं। लेकिन हम लोग गांव से चावल गेहूं तहसील कर और बेचकर उनका जीप चलाते थे, पेट्रोल से डीजल चला भर के उनको जिताए। और जब जिताए सरकार बनाने के आ गई नौबत, तो लालू यादव की सरकार नहीं बन रहे थे। विधायक की कमजोरी कम था संख्या। साहब पटना में गए तो उस समय रमेश राम थे उप मुख्यमंत्री और 5 गो सीट
मंत्री का लालू यादव रखा था हम्म, कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक हम बनाएंगे, सरकार में रखेंगे हम्म, तो 5 गो मंत्री बनाएंगे। साहब पूछा 5 विधायक से, जैसे कि छेदीलाल थे, एक महाबली थे, महाबली विधायक दल का नेता चुना गया था, और सुरेश पासी थे, और ये पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण से राजेश सिंह थे, और एक मुसलमान था। 5 विधायक जीते। और तो कहा, साहब विधायक दल का बटोर के मीटिंग करके कहा कि है महाबली, बताओ विधायक आप लोग से मैं पूछता हूँ कि लालू यादव का सरकार बनाने में आप लोग से मदद मांगता है, हम लोग से मदद मांगता है, तो क्या करे, सरकार में रहिएगा कि बाहर से रहिएगा? तो कहा महाबली या 5 विधायक बोला कि सर आप जैसे कहिएगा वैसे हम लोग साथ देंगे, मदद करेंगे, हम लोग रहेंगे। तो कहा कांशी राम साहब कि देखो बिहार का हम सरकार में आप लोग को बनाएंगे भीतर से, तो लालू यादव करेगा गुंडागर्दी, कहीं मर्डर करवाएगा, कहीं चोरी करवाएगा, कहीं लूट करवाएगा, तो हमारा बदनामी होगा और आप लोग का बदनामी होगा। इसलिए कि लोग कहेंगे कि कांशी राम समर्थन दे के सरकार बनवाया और ये गुंडागर्दी करा रहा है, तो बताओ कैसे रहोगे? तो साहब हम जैसे कहिएगा वैसे रहेंगे हम लोग 5 आदमी। तो साहब कहा कि ठीक है, 5 गो मंत्री का पद रखा है खाली, आप लोगों को मंत्री पद को नहीं रहना है, बाहर से समर्थन देना है। बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवा दिया लालू यादव को, सरकार चलने लगी। इसके बाद महाबली सिंह कुशवाहा इनको आगे रख कर दिया, छेदीलाल राम को कांशी राम साहब राजनीति सिखाने के लिए अंगुली धराकर पूरा बिहार में अपने हवाई जहाज यानी हेलीकॉप्टर पर घुमाए कि हम एक नेता पैदा कर दें, अपने समाज में एक नेता पैदा कर दें। छेदीलाल राम को घुमाए, घुमाते घुमाते उनको नेता मानने के लिए तैयार लोग हो गया, लेकिन महाबली के झांसा में पड़ के छेदीलाल राम आरजेल में जाकर